हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोगों ने देख चुका होगा, उम्मीद करते हैं। आज हम लोग का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने अभी तक बताया है आप लोगों को कन्वर्जन कि डिग्री से रेडियन हम लोग कैसे चेंज किए थे। फिर हम लोगों ने सीखा रेडियन से डिग्री कैसे चेंज करता है। और आज हम लोग एक चीज़ और सीखने वाले हैं, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। कैसे हम लोग डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं। जैसे एक सवाल है 340 डिग्री। मैंने बताया था आप लोगों को कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर होता है 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। और एक डिग्री बराबर बताया था पाई बाई 180 रेडियन। ये दो चीज़, ये तीन अगर भूल गए ना तो ये वाला यहाँ से हम लोग ये दो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताए थे कि डिग्री से अगर हमको रेडियन में जाना होगा तो एक डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो 340 डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, या किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो पाई बाई 180 से इंटू करते हैं, पाई बाई 180 से इंटू करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9 बार में, 2 से 17 बार में, 17 पाई बाई 9 इसका आंसर। ये हो गया आपका रेडियन में। क्लियर है। दूसरा सवाल लिख लेते हैं 75 डिग्री। तो 75 इंटू इसको रेडियन में चेंज करना होगा तो पाई बाई 180 से इंटू करेंगे तो ये आपका चेंज हो गया रेडियन में। ये 15 से 15 पचे 75 और 15 से ये करेगा 12 बार में, तो 5 पाई बाई 12 ये रेडियन चेंज हो गया। तीसरा सवाल उठा रहे हैं 520 डिग्री। 520 पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका चेंज हो गया रेडियन में। 0 से 0 कैंसिल, 18 से आपका ये 2 से 9 बार में कट गया और 2 से ये आपका कट गया 26 बार में। तो आपका 26 पाई बाई 9, अरे कहाँ से आ गया, 26 पाई बाई 9 रेडियन हो गया आपका ये, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ पाए होंगे। बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, आराम से बस प्रोसेस समझते रहिए, कुछ नहीं करना है, बस ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक हम लोग कन्वर्जन में ही हैं, पार्ट 3 में चले गए हैं, लेकिन आराम से सीख रहे हैं कन्वर्जन, ठीक है। जब आप इसमें मास्टर्ड हो जाओगे ना किसी भी तरह का, अभी हम आपको बता रहे हैं ना कि मैंने आपको पीछे सिखाया है रेडियन, अब सिखा रहे हैं डिग्री को। तो किसी भी तरह का डिग्री, जैसे एक सवाल है -37 है ये, 37 डिग्री और 30 मिनट, -37 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। अभी तक हम लोग एक एग्जाम्पल जो लिए हैं ये सब सारा आर डी शर्मा का है। जो भी रेडियन लिए हैं, जो भी डिग्री हम लोग अभी तक लिए हैं वो क्या है, उसमें जैसे कि 5 ये कंप्लीट वाला है, उसमें सारा का सारा डिग्री में है, ठीक है। इसमें देखिए एक सवाल में माइनस ये आ गया है, मिनट में आ गया है, तो क्या करेंगे -37 डिग्री। अच्छा, हम लोग क्या सीखे हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करने जानते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से इंटू करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। और आप कोई भी डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकता है, मिनट को नहीं चेंज कर सकते हैं। मिनट को हम लोग नहीं सीखे हैं चेंज करने के लिए, ये 30 मिनट है, मिनट को हम लोग रेडियन में नहीं चेंज कर सकेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो मिनट को हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, और फिर हम लोग डिग्री को फिर चेंज कर लेंगे रेडियन में, ठीक है। आप सीखे हैं कि 1 मिनट बराबर होता है, आप क्या 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट सीखे हैं, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए हम लोग पीछे क्या करते थे, 60 से इंटू करते थे। डिग्री से अगर हम लोग, जैसे अगर आपको
1 डिग्री है तो उसको एक डिग्री में है तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए डिग्री से हम लोग अगर मिनट में जाते हैं, डिग्री से अगर हम लोग मिनट में जाते हैं तो क्या करते हैं 60 से इंटू करना पड़ता है। लेकिन अगर हमको मिनट से डिग्री में आना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा 60 से उल्टा रिवर्स करें। अगर हम लोग किसी को पैसा दिए हैं इंटू करके तो उससे वापस पैसा लेना पड़ेगा कैसे करके डिवाइड करके। तो मिनट से अगर हमको डिग्री माना होगा तो हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 में 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आप हमको मेरा बन गया डिग्री में, ठीक है। ये -37, ये 30 से एक बार में और 30 से 2 बार में, यानी कि 1/2 इतना कंप्लीट डिग्री। अब हम लोग इसको क्या करते हैं 37 दूनी 74 और 1 75 -75/2, ये हो गया आपका डिग्री, ये हो गया आपका कंप्लीट डिग्री। अब आप जानते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा लग रहा है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए -72 75/2 और ये डिग्री में है। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा π/180 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका रेडियन में। 15 से 5 बार में, 15 से ये 12 बार में, तो 5 π/12 दूना 24, ये आपका हो गया रेडियन -5 π/24 रेडियन कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस चीज़ को समझ पाएँ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए, अब 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 डिग्री 20 मिनट है। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका डिग्री में चेंज हो गया। ये 20 डिग्री, ये कैंसिल होगा 20 से एक बार में, 20 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 1/3। कंप्लीट ले लेते हैं, इसको बाहर में ही ले लेते हैं डिग्री, ये कंप्लीट डिग्री हो गया। 20 40 दिया 120 और 1 21, 121/3, ये हो गया आपका डिग्री में। क्लियर है? 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया डिग्री में। अब हम लोग डिग्री से हमको जाना है रेडियन में, क्योंकि हम लोग जो अभी सीख रहे थे तो वो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए। तो 121/3 डिग्री है, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन हो गया। कैंसिल होगा? नहीं होगा 3 से। 121 पाई 18 दिया 54, 540 रेडियन। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को सीखें। एक और सवाल लेते हैं 6 नंबर, देखिएगा। 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? ये आपका क्या है? ये आपका डिग्री में है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड, इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे सेकंड है। हम लोग मिनट को डिग्री में डायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते हैं, सेकंड को हम लोग डायरेक्ट रेडियन में नहीं चेंज कर सकेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक है। ये दो चीज़ का यूज करेंगे हम लोग। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से गुना करना पड़ता है। तो सेकंड को मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं भाई, उल्टा प्रोसेस करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से इंटू, तो सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 डिग्री 37 मिनट और इसको ये 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड में है, ये मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। 37 मिनट है, ये हो जाएगा कितना, 30 से कट जाएगा एक बार में और 30 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 ये आपका कंप्लीट। अभी तक क्या है, मिनट में ही है। मिनट वाले को एक साथ हम लोग कर लेते हैं, 37.5 ये मिनट हो गया। 5 डिग्री 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 ये क्या है, मिनट है। अब देखो, अब ये मिनट है, मिनट को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट,
तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से इंटू, तो मिनट से डिग्री में वापस आने के लिए 60 से डिवाइड, तो 5 डिग्री 75/2, और इसमें आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका टर्म हो गया किसमें, डिग्री में हो गया 5 डिग्री। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, तो ये हो जाएगा 5 8 4 दूनी 8, इतना, ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। 5 5 ये 8, ये हो जाएगा कितने, डिग्री में। 8 × 5 = 40, और 40 और 5 = 45/8 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हो गया डिग्री में, ठीक है। अब हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करने आराम से जानते हैं, 45/8। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से इंटू करेंगे, तो हो जाएगा आपका रेडियन में। अब ये 45 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो पाई 8 चौके 32 रेडियन। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। 1-2 स्टेप बढ़ा दिए हैं जानबूझ करके, ताकि आप हर स्टेप को सीख सकें, ठीक है। देखिए दिख रहा होगा, हाँ, हर स्टेप का आप सीख सकें। आराम से एक बार खुद से बनाइएगा, पहले एक बार देखिएगा फिर खुद से बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 आराम से सीखेंगे, सारा काम किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये 25 डिग्री है, तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं ये 25 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए देखिए, भूल जाते हैं तो इसको देखिएगा, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ से आप निकालिएगा 1 रेडियन बराबर कितना, 180/पाई डिग्री, और 1 डिग्री चाहिए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर π/180, π/180, ये क्या होगा रेडियन में। ये 2 बात पता होना चाहिए, एकदम रट लो, इसको रट लो। तो डिग्री को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/180 से इंटू करेंगे, दिख रहा है, हाँ। ये 5 से कैंसिल होगा 5 बार में, 5 × 15 और 5 × 6 = 30, यानी कि 5π/36, ये क्या हो गया, रेडियन हो गया। कोई समस्या इसमें, पहला ख़त्म। दूसरा देखिए, -47 डिग्री 30, अभी सीखे थे हम लोग, अभी जस्ट सीखे पीछे कि मिनट में है, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा डिग्री में, और फिर हम लोग डिग्री जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो फिर हम लोग रेडियन में चेंज कर लेंगे उसको। तो -47 डिग्री 30/6, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डिग्री में। 30 से एक बार में, 30 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा -47, इतना कंप्लीट डिग्री, -47, 7 दूनी 14, और 4 दूनी 8 और 1 9, 94 और 1 95, 95/2, ये हो गया आपका डिग्री। अब ये कंप्लीट डिग्री है। अब डिग्री को हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं, जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से इंटू करेंगे, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रेडियन में। 19 × 5 = 95, यानी कि 5 से कैंसिल हुआ, 5 से ये कैंसिल होगा, कितना से 5 × 15 और 5 × 6 = 30, तो कितना हो जाएगा 19 पाई और 36 दूनी 72, ये हो जाएगा आपका रेडियन। क्लियर है यहाँ तक में, कोई असुविधा, ये माइनस लगेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा है 240 डिग्री, तो 240 इंटू में π/180, ये हो जाएगा रेडियन। डिग्री को जहाँ π/180 से आप इंटू कीजिएगा, आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। रेडियन में चेंज हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, यानी कि 4π/3 रेडियन, ठीक है। चौथा देखते हैं, डी नंबर है आपका 520 डिग्री। 520 इंटू π/180 से इंटू करेंगे तो ये रेडियन में चेंज होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार में, 2 से कैंसिल हो गई 26 बार में, तो 26π/9 डिग्री। उम्मीद है कि आप एकदम एक एक चीज़ समझ रहे हैं, धीरे धीरे आराम से बता रहे हैं बाबू, ठीक है। पहला ख़त्म हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि फाइंड डिग्री, ठीक है, फॉलोइंग मेजर्स। रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन के लिए बताए थे कि जैसे आपको 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। तो π/6 रेडियन में बोल सकते हैं, या इसको आप π/6 बोल सकते हैं। तो हम लोग लिखा हुआ रहेगा ऊपर में, पाई में ऊपर में लिखा हुआ रहेगा रेडियन, तो तभी वो अगर ऊपर में लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह से अगर लिखा हुआ है
तब भी हम लोग समझेंगे ये रेडियन में है। अगर नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तब ये क्या है, रेडियन में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 11/16 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, तो जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है। तो डिग्री में चेंज करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, 180 पाई से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डिग्री में। अब एक बात और बता देते हैं, पीछे भी बताए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में, कि जब पाई डिग्री में हो तो यहाँ पे हम लोग 22/7 वैल्यू लेते हैं। जब पाई आपका डिग्री में हो तब हम लोग यहाँ पे 22/7 लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 का यूज हम लोग करेंगे अभी। यहाँ पे क्या करते हैं, 11/16 या 18, 180, पाई का मान होता है 22/7, ये 7 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, यहीं पर कर देते हैं 8, सॉरी थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाता है, नए हैं अभी, कैमरा से वाकिफ़ नहीं है ज़्यादा, ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। तो 11/6 इंटू में ये 180 इंटू में 7 और ये हो जाएगा 22। ये हो गया आपका कंप्लीट, किस में है, डिग्री में है। ये कंप्लीट आपका डिग्री में है। 11 से 2 बार में कैंसिल कर देते हैं, 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं 4 बार में, 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 चौक 16, 4 5 6 20। तो ऊपर हो गया आपका कितना, 45, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 और 4 2 8। ये हो गया आपका क्या, डिग्री में। अब सुनिए, फिर बताए थे कि डिग्री जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, विन में नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, यानी कि पूर्णांक में बदलिए। यानी कि 315 में आप 8 से पहले भाग दीजिए। 315 में पहले हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, आपका हो गया इधर कितना, 6 1 7, 8 9 में 72, रिमाइंडर बच गया 3। तो 39, जो आपका 39 होल 3/8, ये हो गया आपका ये डिग्री में। ठीक है, फिर आपको बताए थे कि जो होल वाला नंबर, जो पूर्णांक वाला नंबर है, वो पीछे वाला यूनिट लेता है। पीछे वाला यूनिट मतलब जो डिग्री में है तो वो डिग्री लेगा, 39 डिग्री। और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये डिग्री में है, अभी इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है। तो ये अभी फ्रैक्शन में है डिग्री, तो इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से इंटू करेंगे। तो 60 से जैसे हम इसमें इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। तो 39 डिग्री कैंसिल होगा, 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में, 15 तिया 45, 45/2, ये मिनट। अभी मिनट है, तो मिनट भी अगर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसको फिर 45 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 22 बार में 44, 1 बच गया, 39 डिग्री। ये जो 22 है, यानी कि 22, तो 22 जो है ये पीछे वाला यूनिट लेगा, यानी कि कौन, मिनट में है तो मिनट लेगा। ये 1/2 फ्रैक्शन में है, ये इसको क्या लिखेंगे, 22 पूर्णांक 1/2, यही ना लिखेंगे। तो 22 जो है वो पीछे वाला यूनिट लेगा, मिनट है तो मिनट लेगा। और ये फ्रैक्शन बच गया 1/2, इसको सेकंड में बदलना होगा। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू करेंगे। जैसे ही हम इसको इंटू करेंगे ये मिनट सेकंड में बदल जाएगा। अभी मिनट था, तो ये मिनट था, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो, 22.5। तो 22 में जो पूर्णांक वाला नंबर है उसमें क्या चढ़ता है, पीछे वाला यूनिट लेता है वो। यूनिट का मतलब मिनट है तो मिनट लेगा। और 1/2 ये फ्रैक्शन में बचा हुआ है, तो फ्रैक्शन है तो उसको मिनट नहीं चढ़ाना, अब उसको चेंज कर दीजिए। तो मिनट के बाद कौन सा यूनिट आता है, सेकंड आता है, तो इसको सेकंड में बदलो। तो सेकंड, 1 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ये होता है। तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकंड में बदल जाएगा। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 बार में कट जाएगा ये, तो इतना सेकंड, 30 सेकंड। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझें। चलिए दूसरा नंबर हम लोग देते हैं -4। इसको बदलना है, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना होगा।
तो -4 और डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिग्री। -4 180, पाई का मान रखेंगे 22, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया आपका ये डिग्री। 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 11 बार में तो हो जाएगा कितना ये 18 दूनी 36, 18 से 7 बार में तो 126 और उसका डबल तो ये हो जाएगा आपका 126 का डबल 252, 20/11 माइनस में होगा इतना डिग्री। अब हम लोग को काम करना पड़ेगा, ये 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 11 दूनी 22, 3 बचा 32, 11 दूनी 22, कैरी बचा 10, 11 9 99, ये हो जाएगा, सॉरी 1 बचेगा तो ये हो जाएगा आपका -229, ये डिग्री लेगा और 1, ये 1 रिमाइंडर बचा हुआ है, 1 अपॉन कितना 11। तो ये देखिए ये फ्रैक्शन बचा हुआ है, पूर्णांक वाला को डिग्री दे दिए और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको 60 से इंटू करेंगे तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा। एक साथ डायरेक्ट करते जाना है। -229 डिग्री ये हो जाएगा 60/11 मिनट -229। 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बचे 55, 5 बचेगा तो ये हो जाएगा कितना 229 डिग्री 5 मिनट, ये 5 मिनट और ये फ्रैक्शन में क्या बचेगा 5/11। अब इस फ्रैक्शन को 5/11 को 60 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड। -229 डिग्री 5 मिनट 6 5 30, 300/11 सेकेंड। अब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, कैरी 8, 11 7 77, कैरी 3, ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और ये हो जाएगा आपका 27 सेकंड। अच्छा 1 सेकंड यहाँ बताए थे क्या कि देखिए 27 और अभी भी रिमाइंडर बच रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि 27 अब पूर्णांक 3/11 वहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ पर आप सेकंड में जब सेकंड भी जब पूरी तरह से नहीं कटेगा ना, 300/11 पूरी तरह से नहीं कट रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करना है ज़रा सा देखना है कि 11 से 11 का आधा कितना होता है 5.5, तो 5.5 से क्या ये नंबर बड़ा है नहीं छोटा है, छोटा है तो 27 ही यहाँ पे रख देंगे तो 27 सेकंड। अगर ये नंबर इसका आधा करते हैं 11 का आधा करते हैं 5.5, 11 का आधा करते हैं 5.5, 5.5 से अगर ये नंबर बड़ा हो जाता जैसे 6 हो जाता 7 हो जाता 8 हो जाता तब हम लोग क्या करते हैं 27 है ना एक नंबर बढ़ा के यहाँ लिखते हैं कितना 28 लिख देते हैं। ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ें अभी जस्ट, तो अभी हम लोग माइनस ये वाला पढ़ें, उसके बाद आगे देख रहे हैं। ये आप सक जाएंगे इसको 3 नंबर को करने के लिए। 3 नंबर को आराम से आप कर सकते हैं। 5π/3 ये आपका रेडियन में है, इस रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से इंटू करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 6 बार में यानी कि 60, 6 5 300 डिग्री। ये इजी था, देखो ये बहुत इजी था। ठीक है चलो चौथा नंबर लेते हैं 7π/6। ये रेडियन में है तो 7π/6 इसको 180/π से इंटू करेंगे तो ये रेडियन डिग्री में चेंज हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 बार में तो 7 या 21 210 डिग्री। ये इजी था। ठीक आप जानते हैं कि एक पहिया जो है एक चक्कर लगाता है तो कितना का कोण एंगल बनता है। एक चक्कर पूरा लगाएगा तो कितना एंगल बनेगा यहाँ पर, थीटा का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री एक चक्कर में। तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360। एक रिवॉल्यूशन में एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री।
अब ये रेडियन में इसको कितना कहते हैं, रेडियन में इसको कितना कहते हैं, 2 पाई रेडियन। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि जो पहिया है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लगा रहा है पहिया, 360 रिवोल्यूशन लगा रहा है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है पहिया। तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट को क्या लिखेंगे, 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 360 रेवोल्यूशन, 360 बार घूमेगा। हमको निकालना है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चक्कर, तो 360 बाई 60 रेवोल्यूशन कट जाएगा। ये कितना बार में, यानी कि 6, यानी कि कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा, 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या कि 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है, लेकिन आपको बताना है रेडियन में ये चीज़ कि रेडियन में कितना होगा 6 चक्कर। 6 चक्कर को रेडियन में क्या लिखेंगे, तो रेडियन में लिख देते हैं, रेडियन फॉर 1 सेकंड। देखो जरा सा देखो तो 1 सेकंड में जरा सा देखिए, यहाँ पर आराम से एकदम काम कीजिएगा। 1 सेकंड में कितना बार घूमता है, यहाँ पर 6 बार। 1 सेकंड में कितना बार, 6 रिवोल्यूशन लगाता है, 6 चक्कर लगाता है। तो और 1 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री मूव करता है, 360, यानी कि 2 पाई। 1 रिवोल्यूशन में कितना मूव करता है, कितना बार घूम लेता है, 1 चक्कर लगाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 रेवोल्यूशन में कितना का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का, यानी कि 2 पाई का। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना का रेडियन बनाएगा, कितना का एंगल बनाएगा, रेडियन का मतलब क्या, एंगल बना रहा है, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। 1 रेवोल्यूशन में बनाता है 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन बनाता है। तो 6 रेवोल्यूशन में, तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी कि 6 दूनी 12 पाई रेडियन। आप इसको बोलो, लिखो ऐसे करके, या आप सिर्फ बोलो 12 पाई, एक ही बात है, समझे। चलिए अगला सवाल है आपका कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। देखिए जरा सा देखिए, बोलता है एक सर्किल का एंगल आपको निकालना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ ए सर्किल, रेडियस दिया हुआ है इसका कितना, 100, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क का लेंथ दिया हुआ है, ये आर्क है आपका, ओ आपका सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ये आपका आर्क हो गया। आर्क की लंबाई दिया हुआ है, और ये आपको थीटा एंगल, यानी कि आपको थीटा निकालना है। एक चीज़ जानिएगा, पीछे भी हम लोग पार्ट 1 वीडियो में सीखे हैं कि अगर हमको फॉर्मूला जान लो बस, थीटा बराबर होता है L/R, थीटा बराबर L/R का यूज करते हैं, यानी कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। यहाँ पर जो है थीटा का जो वैल्यू है वो रेडियन में होता है, यानी कि थीटा यहाँ पर जो निकलेगा भी, आप अगर थीटा का वैल्यू रखोगे तो रेडियन में रखना पड़ेगा, और थीटा का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा वो भी रेडियन में निकलेगा। ठीक है, तो थीटा बराबर होता है L/R। ठीक है, आपको दिया हुआ है L का मान दिया हुआ है कितना, L दिया हुआ है आपको, लेंथ कितना दिया हुआ है 22, और रेडियस कितना दिया हुआ है 100। ये आपका क्या है, रेडियन में है, और आपको निकालना किस में है, डिग्री में है। तो आप रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आराम से जानते हैं, बस ये वाला ना लैंग्वेज में लिख दिया था क्वेश्चन को। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैथमेटिकल फिगर हम बना दिए हैं, और थीटा का रिलेशन
आर्क और रेडियस के साथ होता है थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, और ये जो पूरा रिलेशन है वो रेडियन में होता है। ठीक है, यानी कि थीटा भी यहाँ पर जो डालेंगे वो रेडियन में होगा, और यहाँ से जो रिजल्ट, यहाँ से जो थीटा का जो मान भी जो निकलेगा ना वो रेडियन में होता है। चलिए, तो थीटा जो है ये आपका अभी थीटा निकल के आ गया है 22/100, मतलब ये रेडियन में है, और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से इंटू करना पड़ता है। तो 180/पाई से इंटू किए तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका चलिए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक सर्कल है, उसका सेंटर है, सेंटर उसका रेडियस है, ये रेडियस है आपका ओ ए, आपका रेडियस है, ये कितना दिया हुआ है 100, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, एक आर्क से घिरा हुआ है ये एक ये वाला आर्क है, ए भी आपका आर्क है, इसका लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर है। थीटा हमसे पूछ रहा है, थीटा बराबर होता है एल बाई आर। थीटा रेडियस और आर्क, एंगल का रेडियस और आर्क के साथ रिलेशन होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। ठीक है, ये चीज़ तो 4 नंबर में दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एल हमको मालूम है कितना है 22 सेंटीमीटर, रेडियस आपको पता है, रेडियस है आपका 100 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर निकलेगा, थीटा बराबर क्या होता है एल बाई आर, यानी कि 22/100। ये किस में निकलेगा, रेडियन में। हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो रिलेशन है ना थीटा बराबर एल बाई आर, ये हमेशा रेडियन में होता है, रेडियन में होता है, मतलब थीटा डालेंगे भी रेडियन में, और यहाँ से थीटा का वैल्यू भी जो निकलेगा वो रेडियन में। तो ये रेडियन का रिलेशन है इसमें, थीटा एल और आर का जो भी आप डालोगे वो रेडियन में होगा। ठीक है, तो अभी थीटा जो निकल के आया क्या 22/100, ये रेडियन में है, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, आपको बोला यहाँ पे फाइंड द डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 180/पाई से इंटू करेंगे तो ये आपका हो गया डिग्री, 22/100, ये 180 पाई है, यहाँ पे पाई आपका किस में है, डिग्री में है। तो जब कभी पाई डिग्री में होता है तो पाई का मान 22/7 रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 22/7 रखेंगे तो ये 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ही रख देते हैं उसको, ये आपका हो गया डिग्री में। कैंसिल करते हैं हम, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 18 7 26 से 126, ये हो जाएगा आपका 10। कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 5, 2 से कैंसिल करेंगे 63, यानी कि 63/5। 63 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे होता है 60, तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका किस में है, ये आपका सारा डिग्री में है, तो 12 डिग्री और 3/5। अब ये किस में होगा, इसको 60 से इंटू कर देंगे तो ये मिनट में चेंज कर जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो 12 डिग्री और 12 तिया 36 रेडियन, ये मिनट हो जाएगा आपका आंसर। जी क्लियर है यहाँ तक में, कोई असुविधा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर, एक सर्किल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, एक कोड है जीवा जिसको कहते हैं, ये कितना है 20 है, ये एक सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस आपका। अच्छा देखिए, डायमीटर का मतलब क्या होता है, सर्किल का जो डायमीटर जितना भी होगा उसका रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो डायमीटर 40 है तो रेडियस क्या होगा 20 होता है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आर निकल गया, ये आपका आर कितना निकल गया 20, ये आपका कोड कितना दिया हुआ है 20, यहाँ से इसको अगर मिला देते हैं तो ये भी आपका क्या है रेडियस है, तो ये रेडियस भी 20 है और कोड भी 20 है। तो ज़रा सा देखिए एक ट्रायंगल ये निकल के आ गया और हमको ये एंगल हमको चाहिए। ठीक है, एंगल का मतलब क्या, एंगल का मतलब हो गया थीटा। थीटा आप ज़रा से देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज में दो गुण होता है। पहला गुण होता है कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा समान होता है, और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा समान होता है, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि हर कोण 60-60 डिग्री का होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो एंगल आपका कितना निकल के आ गया 60 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया आपका कितना 60 डिग्री। तो आर पता है, थीटा पता है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब हुआ कि देखिए ये आपका यहाँ से ये ए वाला, ये ओ है सेंटर, ये है आपका ए बी। माइनर आर्क का मतलब हुआ कि ये वाला सेक्शन जीवा जो है इस पूरे सर्किल को दो पार्ट में, दो चाप में, दो आर्क में बांट रहा है। एक बड़ा आर्क है, देखिए ये वाला पूरा बड़ा आर्क है, और एक छोटा आर्क है। ये वाला जो लेंथ है ना, वो ये वाला लेंथ जो है, ये जो कोड है, वो इस सर्किल को दो आर्क में यानी कि दो चाप में डिवाइड करता है। एक बड़ा वाला आर्क है और एक छोटा वाला आर्क है। बड़ा वाला आर्क को बोला जाता है मेजर एक्सिस यानी मेजर बोला जाता है, और छोटा वाला को माइनर बोला जाता है। तो हमको इसका लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए हमको बस, ठीक है। तो हमको यानी कि L चाहिए। क्या होगा आप जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है L/R। थीटा का मान कितना होता है। अच्छा एक बात और देखो, थीटा का मान जहाँ आप यहाँ पर 60 डिग्री रख दोगे, डिग्री में क्या बताए थे कि ये जो रिलेशन होता है ना थीटा बराबर L/R, ये रेडियन में होता है। ये जो रिलेशन होता है वो रेडियन में होता है, यानी कि थीटा का मान अगर आप यहाँ पर रखोगे तो रेडियन में रखना पड़ेगा, और या तो अगर आप थीटा का मान निकलेगा यहाँ से तो वो भी रेडियन में निकलता है। तो अभी देखिए थीटा आपका कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो डिग्री में, तो रेडियन में क्या होता है 60 डिग्री को हम लोग एकदम रटवाए थे पाई/, कितना 3। रटने का मतलब कौन चीज़ है कि 60 डिग्री है, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई/180 से। तो 60 से 3 बार में कैंसिल हो गया, तो पाई/3 ये रेडियन ये निकल के आया। तो पाई/3 रेडियन आपका हो गया। तो थीटा का मान यहाँ रखते हैं कितना पाई/3, और ये आपका हो गया L कितना है, L आपको तो निकालना है, R है आपका 20, ठीक है। तो यहाँ से हमारा L बराबर ये 20 उधर जाएगा, तो 20 पाई/3 यही हो गया। और सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर, तो लेंथ है आपका, आर्क क्या है लेंथ है, तो लेंथ का कुछ यूनिट होगा, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ गया रिजल्ट। उम्मीद करते हैं कि आप इसी को समझ पाए होंगे, एकदम आराम से बता रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा फास्ट, तो आप थोड़ा सा स्लो करके देखना, नहीं तो बार बार उसको देखना, 2 बार 3 बार देखना। 6 नंबर सवाल आते हैं कि इफ़ इन 2 सर्किल, 2 सर्किल दिया हुआ है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। 2 ठो सर्किल है जिसका ये आर्क है आपका, ये आर्क, ठीक है, ये आर्क आपका L1, और ये भी इसका आर्क है, ये वाला पूरा ये आर्क है L2, ये वाला नाम दे देते हैं, आप ए भी नाम दे सकते हो आपका P, Q और R। ये वाला ये आपका, यहाँ इसमें कहा है कि 2 सर्किल है जिसका आर्क जो है ना सेम है, यानी कि L1 इक्वल टू क्या है L2, ये दोनों लेंथ सेम है, और थीटा 1 और ये थीटा 2 कर देते हैं। तो थीटा 1 कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा 2 दिया हुआ है कितना 75 डिग्री, ठीक है। थीटा 2 दिया हुआ है आपका 75 डिग्री, कोई असुविधा यहाँ तक में नहीं है। और दिया हुआ है क्या L1 इक्वल टू L2, यहीं पर लिख रहे थे, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, इधर से बनाना है आपको। L1 इक्वल टू L2 दिया हुआ है, थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है, रेडियस यानी कि R1 और ये R2, रेडियस का रिलेशन चाहिए। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडाई, यानी कि R1 इज टू R2। जो रेशियो है ना, रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं R1/R2 बट्टा, ये बट्टा है R1/R2, बट्टा को ही हम लोग अनुपात बोलते हैं, अनुपात को ही हम लोग बट्टा बोलते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो यानी कि हमको R1 और R2 चाहिए, और R1 और R2 का रिलेशन L और थीटा के साथ कैसा होता है, थीटा इक्वल टू L/R, यहाँ से निकल जाएगा, निकालते हैं। चलिए
सबसे पहला काम कि थीटा को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। ये डिग्री है ना, डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3 रेडियन। और यहाँ से थीटा मेरा निकल जाएगा 75 है, इसको 180, इसको एक सॉरी डिग्री में ना है तो π/180 से चेंज करना पड़ेगा। π/180 से इंटू करेंगे तो ये निकल जाएगा 15 से कटेगा ये 12 बार में, 15 से कटेगा ये 5 बार में, यानी कि हो जाएगा आपका 5π/12 रेडियन। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो θ1 हमको चाहिए। यहाँ से θ1 बराबर क्या होगा, L1/R1। L1 कितना है, L1 कितना है, तो L1 तो निकालना है भाई। यहाँ से R1 कर देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, हाँ R1 यहाँ से कर देते हैं तो ये R1 इधर चला जाएगा तो L1/θ1 हो जाएगा, L1/θ1 हो जाएगा। और यहाँ से θ2 अगर हम लोग निकालते हैं तो θ2 L2/R2, यहाँ से हमारा R2/L2/θ2, यहाँ से R1 और R2 का हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकेंगे। यहाँ बनाते हैं, ठीक है, आराम से देखना है। यहाँ बना रहे हैं, हमको चाहिए R1/R2, यही ना हमको चाहिए था, रेशियो ना चाहिए था, फाइंड द रेशियो। आराम से इसको लिख रहे हैं, ठीक है। इधर तो आपको समझा रहे थे, ये आपका सॉल्यूशन है। R1/R2 हमको चाहिए, तो R1/R2 क्या, तो L1/θ1 और डिवाइड में आपका चला जाएगा L2/θ2। ये L1/θ1, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये इसको इनटू में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा θ2/L2। कोई असुविधा है इसमें, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए हम लोग आराम से काम करते हैं। अब देखिए L1 और L2 क्या है, इक्वल है। L1 और L2 क्या है, इक्वल है। पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप L1 और L2 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्यों, दोनों सेम चीज़ है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। L1 और L2 इक्वल है, क्वेश्चन पहले ही कह दिया है। तो L1 और L2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। तो θ2/θ1 बचा है। तो आप जानते हैं ये R1/R2 बराबर θ2/θ1। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, ये θ2 का वैल्यू कितना है, तो 5π/12 और ये डिवाइड में π/3, ये 5π/12। ये वाला जो डिवीज़न है, ये इसको इनटू में चेंज करेंगे, इनटू लिखेंगे तो ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 3/π। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 4, तो 5/4, मतलब 5/4 का मतलब 5:4। तो रेशियो हम लोग का निकल गया किसका, रेडियस का। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझें आराम से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी सवाल है आपका, अब आखिरी सवाल है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में निकालना है एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज इतना। देखो जी घड़ी है, ठीक है, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। एक घड़ी है, घड़ी का ये पेंडुलम है। पेंडुलम आप देखे होंगे डोलने वाला, आप देखे होंगे घंटा वाला घड़ी जो आवाज़ करता है टन टन, ये चलते रहता है। तो लिखा हुआ इसका लेंथ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द एंगल इन रेडियन। एंगल बताना है थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, ये पेंडुलम है ना मूव कर रहा है, ये एक बार यहाँ आ जाता है, एक बार फिर इधर चला जाता है, तो ये स्विंग कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से इधर मूव कर रहा है, इसे से टर्न कर रहा है। और इफ़ इट्स लेंथ इज 75 डिग्री, पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है, ये सुनो, पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है, मतलब रेडियस दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कितना, पेंडुलम का लेंथ बोला है यहाँ पे, यानी कि ये वाला पेंडुलम बउआ दिया हुआ है, ये वाला पेंडुलम दिया हुआ है, यानी इस पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है। तो पेंडुलम का लेंथ दिया मतलब सर्कल का रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद क्या बोला है, टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, और एक बार लिया हुआ है इसका लेंथ लिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो मूव करा ना, ये वाला आर्क एक बार लिया हुआ है, कितना, पहला बना रहे हैं, ये पहला बना रहे हैं, एल कितना लिया हुआ है,
10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, थीटा हमसे पूछा हुआ है। थीटा ये कितना का एंगल बनाएंगे, कितना का स्विंग कर रहा है, मूव कितना कर रहा है, तो थीटा हमको चाहिए। तो थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। थीटा बराबर L/R। L का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 75। और हमको बोला है किस में निकालने के लिए, तो रेडियन में निकालने के लिए। तो ये तो रेडियन में है, ये है 2 से कट 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 2/15 रेडियन निकल के आ गया। दूसरा वाला, जब हम लोग कंडीशन दिया हुआ है कि एक बार आप लीजिए ये वाला 10 सेंटीमीटर, आर्क जब आपका 10 सेंटीमीटर होगा, पेंडुलम का लेंथ यानी कि रेडियस जो है फिक्स कर दिया है कितना 75 सेंटीमीटर। और आपका जो लेंथ है, आर्क की लंबाई जो है, एक बार जब 10 सेंटीमीटर होगा तब कितना डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा वो बताइए रेडियन में। फिर जब ये वाला लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा तब जो है यहाँ का एंगल कितना डिग्री का बनेगा, यानी कि कितना रेडियन का बनेगा वो बताइए। तो जब हम लोग L बराबर कितना लेंगे 15 सेंटीमीटर, तब हमारा थीटा बराबर होगा L/R। और L आपका कितना है 15 और R आपका फिक्स है कितना 75। तो 15×5 = 75, यानी कि 1/5 ये क्या निकल के आ गया रेडियन में। तीसरा क्वेश्चन है आपका L बराबर 21। तो थीटा बराबर होता है L/R और L है आपका 21 और R है आपका फिक्स है। तो 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3×5 = 15, तो 7/25 रेडियन। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी चीज़ को समझे होंगे अच्छे से। नहीं अगर समझ पाएँ तो आराम से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिएगा। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।